प्यारे इस्लामिक दोस्तों, हम अक्सर ट्रेन का सफ़र करते हैं और ये देखते हैं कि अगर ट्रेन के सफ़र के दौरान नमाज का वक्त हो जाए तो मुसाफिरों के लिए ये एक परेशानी का बाइस होता है कि वो नमाज को किस तरीके से अदा कर सकती हैं। क्योंकि दोस्तों, सच्चा मुसलमान नमाज का पाबंद होता है और नमाज ज़रूर अदा करता है। आज हम आपको एक अल्लाह वाले का वाक़या सुनाएंगे। जब एक अल्लाह वाले ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और जब उन्होंने ये नियत की कि मगरिब की नमाज का वक्त है और नमाज अदा कर ली जाए, तो फिर क्या हुआ। जब एक अल्लाह के वली ट्रेन से उतरकर नमाज अदा करने लगे तो अल्लाह पाक ने कैसे उनके लिए आसानियां पैदा कर दी कि ट्रेन अपनी जगह से नहीं बढ़ी और 1 इंच भी आगे न चल सकी। ये सब कैसे हुआ और पूरा वाकया क्या था, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। वीडियो बहुत प्यारी है तो यकीनन आपने इसे लाइक ज़रूर कर दिया होगा, और अगर अभी तक आपने इसे लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियो मिलती रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्यारे इस्लामिक दोस्तों, जो शख्स अल्लाह पाक की इबादत करता है, नमाज की पाबंदी करता है, नमाज अदा करता है, तो अल्लाह पाक उसके लिए आसानियां पैदा कर देता है। अगर कोई शख्स इस दुनिया के अंदर मगन हो जाए, दुनिया की दौलत और आसानियों को तलाश करने के लिए भागता फिरे, तो अल्लाह उसको इसी में थका देता है। और अगर वो शख्स अल्लाह की इबादत करे और वो तमाम काम करे जो अल्लाह को पसंद हैं, तो अल्लाह पाक उसे इस दुनिया की खुशियाँ और आसानियाँ भी अता करता है और आखिरत में भी उसके लिए बड़े इनाम का हिस्सा रख दिया जाता है। लिहाजा प्यारे इस्लामिक दोस्तों, जो लोग ख़ास तौर पर 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करते हैं, वक्त पर नमाज अदा करते हैं और अपनी नमाज का दिखावा नहीं करते, तो अल्लाह पाक उन पर अपना ख़ास करम कर देता है, उन लोगों को मुश्किलात से बचा लेता है और उन लोगों के लिए दुनिया और आखिरत दोनों में आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। हम ऐसे कई वाक़यात सुनते हैं कि वो लोग जो नमाज पढ़ रहे थे, उन पर किसी जानवर ने हमला कर दिया या कोई मूजी जानवर उनके सामने आ गया, तो अल्लाह ने इसी नमाज की बरकत से उन लोगों को कैसे महफूज रखा। लेकिन प्यारे दोस्तों, आज जो वाक़या हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, ये एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का है, जो ट्रेन का सफ़र इस नियत से कर रहे थे कि दीन इस्लाम की तबलीग की जाए और लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुँचाया जाए, उन्हें अल्लाह पाक की इबादत का दर्स दिया जाए और उन्हें बताया जाए कि वो वाहिद रब है जो तमाम जहानों को पैदा करने वाला है, उन्हें पालने वाला है, उन्हें रिस्क अता करने वाला है। लिहाजा ये अल्लाह वाले बुजुर्ग इसी नियत से ट्रेन का सफ़र कर रहे थे और सफ़र के दौरान एक प्लेटफार्म पर यानी एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो मगरिब का वक्त हो चुका था। इन अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपने साथियों के साथ ये मशवरा किया कि चूँकि ट्रेन तो स्टेशन पर रुकी है, लिहाजा यहाँ पर नमाज अदा कर लेते हैं, बजाय इसके कि ट्रेन के अंदर बैठकर जल्दी जल्दी में नमाज अदा की जाए, हम ट्रेन से उतरकर नमाज पढ़ेंगे और फिर अपने सफ़र को वापस शुरू करेंगे। लिहाजा ये अल्लाह वाले बुजुर्ग और इनके तमाम साथी ट्रेन से उतरे। इन तमाम लोगों ने वुज़ू किया और एक तरफ नमाज मगरिब को अदा करने लगे। जैसे ही फ़र्ज की अदायगी के लिए नमाज शुरू की गई तो दूसरी जानिब से ट्रेन ने अपना हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, जिसका मकसद ये था कि ट्रेन अब अपने सफ़र को एक बार फिर से शुरू करने वाली है, यानी ट्रेन चलने वाली है। लेकिन बहुत जल्द ट्रेन से हॉर्न की आवाज़ आना बंद हो गई। मामला ये हुआ कि ट्रेन का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। ट्रेन मास्टर और ट्रेन की टीम वाले इस पर बड़ा परेशान हुए कि बीच रास्ते इस प्लेटफार्म पर आकर ट्रेन रुक गई है और अब इसका इंजन भी स्टार्ट नहीं हो रहा। लिहाजा फौरी तौर पर मैकेनिक को बुलाया गया ताकि तकनीकी मसले को देख लिया जाए। प्यारे दोस्तों, ये बात याद रहे कि ट्रेन अपना हॉर्न बजाने के बाद अपने सफ़र को आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर देती है और अगर कोई मुसाफिर प्लेटफार्म पर रह जाए तो ट्रेन कभी उसका इंतज़ार नहीं करती। लिहाजा तमाम मुसाफिरों को ये खबर और ये हिदायत पहले ही कर दी जाती है कि जैसे ही हॉर्न की आवाज़ सुने तो फौरी तौर पर अपने डिब्बे पर यानी ट्रेन पर सवार हो जाएं। दोस्तों, ट्रेन का हॉर्न तो बजना बंद हो चुका, जबकि ये अल्लाह वाले और इनके साथी नमाज अदा कर रहे थे। मैकेनिक ने आकर ये बताया कि ट्रेन के इंजन में तकनीकी तौर पर कोई खराबी नहीं है, यानी ट्रेन का इंजन बिल्कुल
ٹھیک ہے، یہ اسٹارٹ بھی ہونا چاہیے اور بالکل چلنا بھی چاہیے۔ اب کیونکہ یہ معاملہ مکینک کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو اسے رخصت کر دیا گیا۔ ٹرین ماسٹر بہت پریشان تھا اور اسی پریشانی کے عالم میں وہ پلیٹ فارم پر ٹہل رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک طرف کچھ لوگ نماز ادا کر رہے ہیں تو فوراً پوچھنے لگا کہ یہ لوگ کون ہیں، کہ یہ کسی ٹرین کا انتظار کرنے والے ہیں یا پھر اسی ٹرین پر سفر کرنے والے تھے۔ ٹرین ماسٹر کو بتایا گیا کہ یہ اسی ٹرین پر سفر کرنے والے تھے، یہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے ٹرین سے اترے ہیں۔ ٹرین ماسٹر کسی حد تک معاملے کو سمجھ گیا اور ایک جانب بیٹھ کر ان لوگوں کو دیکھتا رہا۔ یہ بڑے ہی آرام سے نماز ادا کر رہے تھے۔ جیسے ہی اللہ والے ان بزرگ نے نماز مکمل کی تو وہ ٹرین ماسٹر خود ان کے پاس گیا اور جا کر گزارش کرنے لگا کہ اے اللہ والے شخص، میں نے آپ کو نماز ادا کرتے دیکھا ہے۔ آپ نماز ادا کرتے رہے اور ادھر ہماری ٹرین کا انجن بند ہو چکا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اللہ پاک نے آپ کی اس نماز کو پسند کر کے اس ٹرین کو آپ کے لیے روک دیا ہے۔ اگر آپ نماز ادا کر چکے ہوں تو براہ کرم آپ اس ٹرین پر سوار ہو جائیے تاکہ ہم سفر کو دوبارہ شروع کر سکیں۔ پیارے اسلامک دوستو، یہ اللہ والے بزرگ اپنی نماز مکمل کر چکے تھے، لہٰذا وہ فوری طور پر ٹرین کے ڈبے پر سوار ہوئے اور اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئے۔ دوسری جانب ٹرین کے ڈرائیور نے اب جیسے ہی انجن کو اسٹارٹ کیا تو انجن فوراً اسٹارٹ ہو گیا اور ٹرین نے اپنے سفر کو پھر سے شروع کر دیا۔ تو پیارے دوستو، یہ واقعہ پیش آیا جب ایک اللہ والے بزرگ ٹرین سے اتر کر نماز ادا کرنے لگے۔ دوستوں، ایک مرتبہ ایک استاد نے بچوں سے پوچھا، مجھے بتاؤ کہ کون لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ ایک بچہ اٹھا، اس نے کہا جو لوگ مر چکے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ دوسرا اٹھا، اس نے کہا جو لوگ کافر ہیں وہ نماز ادا نہیں کرتے۔ تیسرا اٹھا، اس نے کہا جنہیں نماز پڑھنا نہیں آتی وہ نماز نہیں پڑھتے۔ بچے تو اپنے معصومیت بھرے جواب دے کر خاموش ہو گئے، مگر استاد کو بھی خاموش کر دیا۔ اسے سوچ میں ڈال دیا کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہے۔ کیا میں مر چکا ہوں جو نماز ادا نہیں کرتا؟ کیا میں کافر ہوں جو نماز پڑھنے مسجد نہیں جاتا؟ یا مجھے نماز نہیں آتی جو میں نماز ادا نہیں کرتا؟ لیکن یہ سوچ بھی اسی کے اندر آئے گی جس سے اللہ توفیق دے گا۔ آج لوگ مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر سے اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، نماز کے لیے بلاوا آ رہا ہوتا ہے، لیکن لوگ اپنے کاموں میں مگن رہتے ہیں۔ لہٰذا میرے دوستو، نماز کی پابندی کریں اور نماز کو وقت پر ادا کریں۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔